हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्श कुमार और आप देख रहे हैं वर्धन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सेलर थ्रेड या अमेरिकन थ्रेड के ड्राइंग बताएंगे। देखिए, अब सेलर थ्रेड या अमेरिकन थ्रेड बनाने के लिए आपको कुछ डाटा मानना पड़ेगा। चलिए हम मान लेते हैं, इसकी हम सबसे पहले मान लेते हैं इसकी पिच। ठीक है दोस्तों, हम इसकी पिच मानते हैं 40। ठीक है दोस्तों, पिच हमने कितनी मानी है? 40। और इसके सेलर थ्रेड या अमेरिकन थ्रेड की जो हाइट होती है, इसकी जो हाइट होती है 0.86 पी यानी कि यहाँ पर पिच है। ठीक है दोस्तों, इसकी हम हाइट निकाल लेते हैं। तो हाइट आ जाएगी 0.86 इंटू पी, यानी कि हम पिच पिच यानी कि 40 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 34.4। ठीक है दोस्तों, ये इसकी हाइट आ गई है 34.4। इसे हम 35 मान लेते हैं, क्योंकि ये 35 के ही आसपास है। ठीक है दोस्तों, mm इसमें सभी डायमेंशंस mm है, यानी कि इसकी जो हाइट आएगी सेलर थ्रेड की वो आ जाएगी 35 mm। ठीक है दोस्तों, एक होता है इसमें d/8। ठीक है दोस्तों, एक कितना होता है? d/8। अब d हमारे पास कितना है, यानी कि इसकी डेप्थ। ठीक है दोस्तों, देखिए, अब हमने जो ये हाइट निकाली है, हम हाइट को डेप्थ भी कहते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो ये डेप्थ आई है इसको हम हाइट भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये भी, इसकी जो हाइट या डेप्थ आ गई है इसमें 35 mm। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक डाटा ये होता है d/8। अब d हमारे पास कितना है? d आया हमारे पास 35/8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जब 35 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.375। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम 5 मान लेते हैं, चूंकि 5 के ही आसपास है। ठीक है, अब इसमें एक डाटा और होता है, वो होता है, ये भी डेप्थ होती है। ये कौन सी डेप्थ होती है? जो कि अंदर अंदर की डेप्थ होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये होती है 0.649 इंटू पी यानी कि पिच। तो ये आ जाएगा 0.649 इंटू पी यानी कि पिच 40। ठीक है दोस्तों, तो इसकी डेप्थ आ जाएगी 25 इंटू 96। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब सेलर थ्रेड या अमेरिकन थ्रेड बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। देख, हमने पिच इसमें कितनी मानी है? हमने पिच मानी है इसमें 40 mm की। अब इसमें आप किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। तो इसमें यहाँ पर 3 से कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो पिच आ जाएगी ये है 120 mm। ठीक है दोस्तों, ये कितनी आ गई? 120 mm। अब आपको सबसे पहले 120 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इस प्रकार मैंने यहाँ से यहाँ तक की 120 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये आपको सिर्फ लाइट पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है भी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ऊपर की ओर 40-40 mm की दो लाइन ड्रॉ कीजिए और इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार यहाँ से ऊपर 40 mm, यहाँ से भी ऊपर 40 mm, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। ये आपको लाइट पेंसिल से ही ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, अब इस 120 लाइन को 3 बराबर भागों में विभाजित कर लीजिए। अब देखिए 40-40 mm पर, जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ से 40 mm और फिर यहाँ से यहाँ तक 40 mm। ठीक है दोस्तों, और इन पॉइंट्स को ऊपर की ओर लाइन की सहायता से मिला लीजिए। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से ऊपर की ओर, हम यहाँ से ऊपर की, हमने ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपको क्या करना है, जो ये पहले वाला बॉक्स है कितने का है? 40 mm का है। अब इसको भी हम 2 बराबर भागों में विभाजित कर लेते हैं, इस प्रकार, जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 40 mm। ठीक है, और इसके आधे कर लेंगे, यानी कि 20 mm पर एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी, ठीक है, इसी प्रकार इसको भी। ठीक है, अब इन पॉइंट से भी ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यह भी आपको लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए, अब हमारी जो d/8 है वो कितने mm आई है? हमारी d/8 आई है 5 mm। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब आपको यहाँ ऊपर से नीचे की ओर 5 mm, यहाँ पर भी ऊपर से नीचे की ओर 5 mm पॉइंट मार्क कर लीजिए और इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपको नीचे से भी ऊपर की ओर 5 mm
और यहाँ से भी नीचे से ऊपर की ओर 5 mm, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए लाइट पेंसिल से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जिस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिए। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब अपनी स्क्वायर को यहाँ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर रखकर, जिस प्रकार मैं रख रहा हूँ यहाँ इस पॉइंट पर और ऊपर इस पॉइंट पर, ठीक है दोस्तों, अंदर अंदर की जो लाइन है उन्हें आपस में इस तरह से मिला देना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से जो इससे अगला वाला बॉक्स है इसको छोड़कर उससे अगले वाले बॉक्स में TC पीट का इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर रखकर अपनी स्केल को इस तरह से जो अंदर अंदर की लाइन है उन्हें आपस में मिला लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, इसी प्रकार मैंने ये आगे की लाइन भी ड्रॉ कर लिए। अब जो ये बॉक्स खाली रह गए इनमें भी इसी प्रकार लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, अब अपनी स्केल को यहाँ इस पॉइंट पर रखिए और इस पॉइंट पर रखिए और इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ इस पॉइंट से और यहाँ इस पॉइंट से, और जो अंदर अंदर की लाइन है इन्हें आपस में मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये आगे की लाइन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपको क्या करना है, सेलर थ्रेड या अमेरिकन थ्रेड में इसमें यहाँ ऊपर से इस तरह से इन्हें आपस में मिला दीजिए लाइन की सहायता से, और यहाँ इन दोनों को आपस में मिला दीजिए और यहाँ इन दोनों को आपस में मिला दीजिए और यहाँ इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने ऊपर ऊपर की लाइन की सहायता से इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। ये वर्क आपको डार्क पेंसिल से करना है, ये लाइन भी और ये आपस में मिलाने को भी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम नीचे की ओर आपस में मिला देते हैं, यानी कि इसको इससे, इसको इससे और इसको भी इससे लाइन की सहायता से मिला देते हैं। ठीक है, इस प्रकार। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से फ्री हैंड नीचे की ओर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, अपनी लंबाई के अनुसार इसी प्रकार यहाँ से नीचे की ओर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से, और इन दोनों को आपस में फ्री हैंड ही इस पर तरह से मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने स्केल को 45 डिग्री के कोण पर सेट करके यहाँ थ्रेड शो कर देनी है, यानी कि लाइन शो कर देनी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब हमने इसमें ये 45 डिग्री के कोण पर लाइन ड्रॉ कर लिए। अब आपको क्या करना है, देखिए, जो सेलर थ्रेड या अमेरिकन थ्रेड होता है उसमें 60 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है, उसमें बनता है 60 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसमें अमेरिकन थ्रेड या सेलर थ्रेड में 60 डिग्री का एंगल बनता है। अब हम इसकी सभी डायमेंशन शो कर देते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 40 mm। 40 mm की हमने क्या मानी थी, पिच। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस तरह से हमने इसमें पिच शो कर दिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की कितनी mm, 40 mm। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब नीचे से, अब ऊपर से नीचे की ओर कितनी mm की लाइन है, 5 mm, और 5 mm हमारी क्या है, D/8, जो कि हमने डाटा माना था। ठीक है दोस्तों, यानी कि 5 mm, और यहाँ से यहाँ तक भी 5 mm। अब हम ये डायमेंशंस भी शो कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ से यहाँ तक की कितनी, D/8 यानी कि 5 mm नीचे से ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर भी। ठीक है दोस्तों, अब देखें, अब जो अंदर अंदर की जो ये लाइन है, यानी कि इस लाइन से इस लाइन के बीच ये कितनी डायमेंशन है, ये आई है हमारी D, जो यानी कि हमने डेप्थ मानी थी, डाटा माना था 0.649p, यानी कि कितना 25.96 या 96 mm। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको भी शो कर देते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये दूरी है कितनी है, 25.96 mm, यानी कि ये वाली डेप्थ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने इसमें से डायमेंशंस भी शो कर दिए। ठीक है, इस प्रकार ये सेलर थ्रेड और ये सेलर थ्रेड या अमेरिकन थ्रेड बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए, और जब आप सेलर थ्रेड या अमेरिकन थ्रेड एग्जाम में बनाने जाएंगे तो आपको कौन कौन सा डाटा याद रखना पड़ेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें आपको एक तो पिच आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक इसकी होती है इसकी हाइट, जिसे हम बोल सकते हैं डेप्थ। इसकी जो हाइट या डेप्थ होती है सेलर थ्रेड या अमेरिकन थ्रेड की होती है 0.86p।
ठीक है दोस्तों, एक तो आपको ये डाटा याद रखना पड़ेगा और एक रखना पड़ेगा D/8। ठीक है दोस्तों, कि यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ये लंबाई होती है कितनी होती है, ये होता है D/8। ये आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और एक होता है इसमें डेप्थ = 0.649 p। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप ये डाटा याद रखकर सेलर थ्रेड या अमेरिकन थ्रेड बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना। थैंक यू।